हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। प्रेम हम मनुष्यों का स्वभाव है। जहाँ प्रेम है वहाँ पूर्णता का अनुभव है और प्रेम का अभाव अपूर्णता का प्रतीक है। घृणा दुष्प्रभाव है, कुप्रभाव है। उसी तरह से दया मनुष्य का स्वभाव है। कठोर होना ये दुष्प्रभाव और कुप्रभाव है। इसीलिए धर्मशास्त्र में ये बात कही गई है, यदि तुम ईश्वर की वाणी सुनो, आज अपना हृदय कठोर न बनाओ। दयालुता, करुणा ईश्वर का स्वभाव है और हम उसके प्रतिरूप, हमारा भी वो स्वभाव है। 40 का तीसरा सप्ताह 17 मार्च 2025 सोमवार। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्याएं 4 से 10 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 36 से 38 तक। मनुष्य प्रेम के लिए बना है और जिस तरह से मनुष्य प्रेम के मार्ग पर बढ़ता है, प्रेम का अनुभव करता है, वह अपने जीवन में पूर्णता का अनुभव करता है। क्योंकि प्रेम हमारा असली स्वभाव है। प्रेम की तरह ही हमारा दूसरा स्वभाव है दया। जहाँ दया है वहीं पूर्णता है। जहाँ दया का अभाव है, कठोरता है, वहाँ अपूर्णता है। जिस व्यक्ति के बीच में, रिश्तों में, परिवार में कठोरपन है, वहाँ पर असहजता है, व्याकुलता है। इसलिए प्रेम और दया पूर्णता के प्रतीक हैं। आज हम दया शब्द पर चिंतन करें। दया यानी द्रवित होना। जहाँ प्रेम है वहाँ हृदय द्रवित होता है। बच्चा, एक नन्हा बालक या बालिका अत्यंत द्रवित होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारा ये दया भाव, द्रवित होना, कठोरता में परिवर्तित हो जाता है। आज के सुसमाचार में संत लूकस ने हमारे इस दया और करुणा के भाव को ईश्वर के स्वभाव से जोड़ा है। जहाँ भी प्रेम का अनुभव होता है, वहाँ दया का भी अनुभव होता है। दया यानी द्रवित होना। धर्मशास्त्र में कई जगह पर यह बात कही गई है कि ईश्वर मनुष्य से प्रेम करता है और ईश्वर दयालु है, करुणामय है। पर यह नहीं बताया जाता कि वह क्यों प्रेम करता है और वह क्यों द्रवित होता है। प्रेम और दया का कोई कारण नहीं है। प्रेम और दया अकारण ही है, अनकंडीशनल। जहाँ भी ईश्वर का प्रेम है वहाँ कारण नहीं बताया जाता। उत्पत्ति ग्रंथ से प्रकाशना ग्रंथ तक ईश्वर के दया, करुणा, प्रेम की बात कही जाती है, पर प्रेम के कारण की बात नहीं कही जाती। प्रेम, दया, करुणा ये अकारण होता है। क्योंकि जहाँ भी प्रेम में कारण होगा और अगर हम कारण ढूंढेंगे तो कारण के साथ हमेशा शर्त होगा। हम मनुष्यों के प्रेम में हमेशा कारण ढूंढते हैं। इसी पर हमें चिंतन करना है और सुधार की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ हम प्रेम का कारण ढूंढेंगे, दया और करुणा का कारण ढूंढेंगे, वहाँ हमें शर्त भी लागू करना होगा।
और जहाँ शर्त लागू होगी वहाँ चाहत होगी, अपेक्षा होगी, इच्छा जागेगी। और हम हर किसी व्यक्ति के इच्छा को, चाहत को, कामना को पूरी नहीं कर सकते। इसलिए जहाँ शर्त पूरी नहीं होगी, चाहत पूरी नहीं होगी, वहाँ निराशा होगी। और जहाँ भी निराशा होगी, अलगाव और बिखराव और विभाजन होगा। हमारे रिश्तों के टूटने का यही कारण है कि हम शर्त ढूंढते हैं, कामना और चाहत पूरी करना चाहते हैं। ये नहीं होने के कारण निराशा बढ़ती है और अलगाव बढ़ता है, जिससे विभाजन होता है। इसलिए हम इसको गहराई से समझने की कोशिश करें कि प्रेम और दया, करुणा अकारण है, और इसी को ईसा ने अपने क्रूस के द्वारा प्रकट किया। वह अकारण ही बिना शर्त के क्रूस को स्वीकार किए। हमें उसी भाव को स्वीकार करना है, क्योंकि जहाँ जहाँ कारण होगा वहाँ वहाँ प्रेम, दया और करुणा कभी पूर्णता का अनुभव नहीं कर सकते। आज के पहले पाठ में नबी दानियल ने सभी के लिए, विशेष करके इस्राएलियों के लिए उपवास करते हुए, प्रार्थना करते हुए दया की याचना करते हैं और इसी बात को प्रकट करते हैं कि ईश्वर दयालु है, करुणामय है, प्रेममय है और वह उसका स्वभाव है। और जब हम ईश्वर के स्वभाव को अनुभव करते हैं, स्वयं के अंदर भी प्रेम, दया और करुणा का भाव जागता है। हम कुछ समय मौन हो जाएं, ईश्वर के करुणा, दया और प्रेम पर चिंतन करें और प्रत्यक्ष रूप में प्रभु यीशु के क्रूस, जहाँ ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की करुणा और दया झलकती है, जो अकारण है, बिना शर्त का है, बिना अपेक्षा और चाहत का है, वही हमें निराश होने से और बिखरने से, विभाजित होने से बचा सकता है। जिस जिस व्यक्ति के हृदय में, रिश्तों में, परिवार में, विवाहित लोगों के बीच में ये प्रेम और करुणा जागेगा, बिना शर्त का होगा, बिना कामना और वासना के होगा, वहीं प्रेम, दया और करुणा विकसित होगा और पूर्णता तक पहुँचेगा। आमीन।